जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। भावना योग हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने का अभिनव प्रयोग है। एक लंबे समय से हम भावना योग पर अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं, पर विगत 7 दिनों से हम निरंतर भावना योग के व्यवहारिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रसंगों पर चर्चारत है। इन दिनों हमने अच्छे से जाना और समझा है कि भावना योग कोई एक धार्मिक क्रिया मात्र नहीं है, यह हमारे जीवन को रूपांतरित करने का प्रयोग है। इसका संबंध किसी जाति, धर्म, पंथ और परंपरा से न होकर सीधे हमारे जीवन से है। हमारे समग्र जीवन को हमारी भावनाएं ही नियंत्रित और संचालित करती है। हमारी अच्छी बुरी भावनाएं हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारक है। हम अपने भावनाओं को ठीक तरीके से नियंत्रित करके अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव घटित कर सकते हैं, और भावना योग हमें यही रास्ता बताता है जो हमारी भावनाओं को सही दिशा देकर उन्हें बदलने में समर्थ बनाता है और भावनाओं के बदलाव से पूरे जीवन में बदलाव घटित कर देता है। भावना योग के 4 चरणों की चर्चा विगत दिनों हुई। प्रतिक्रमण, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। इनकी वैज्ञानिकता का भी आप सबके मध्य विश्लेषण हुआ। भावना योग के क्रम में हम ऊर्जा प्रवाह ध्यान भी करते हैं, और अभी जैसा डॉक्टर साहब के मुख से आपने सुना, ऊर्जा प्रवाह भावना योग का सबसे प्रभावी प्रयोग है। इसका बड़ा वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार तो जो है सो है ही, मैं आपसे अनुभव की बात कहता हूँ। ऊर्जा प्रवाह एक चमत्कार है। अभी आपने डॉक्टर साहब के मुख से सुना। इस पुस्तक के परिशिष्ट में भी, परिशिष्ट क्रमांक 2 में भावना योग में ऊर्जा प्रवाह की वैज्ञानिकता पूरी तरह से दी है। जिनके विज्ञान में विशेष अभिरुचि है वे इसके वैज्ञानिक परिशिष्ट को जरूर पढ़ें। आप पाएंगे कि भावना योग का विज्ञान क्या है और ये हमारे जीवन में किस कदर प्रभावी होता है, कैसे काम करता है। अभी आपने बात सुनी कि हमारे मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ जाती है और ब्रेन हार्ट कोहेरेंस बढ़ता है। ये शब्द पूरी तरह टेक्निकल है, पर मैं मानता हूँ कि हमारे श्रोता समूह में इस टेक्निकल भाषा को जानने वाले लोग कम हैं। जिनको उस टेक्निकल भाषा से प्रेम है वो टेक्निकल भाषा पढ़े, किताब में, पुस्तक में लिखी आप पढ़ सकते। लेकिन मैं आपकी ही भाषा में आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कैसा बदलाव लाता है। भावनाएं हमारे अंदर ऊर्जा जगाती है और ऊर्जा के संचार से हमारी चेतना का परिष्कार होता है। 2 अनुभव की बातें आप सबसे करता हूं।
ये अनुभव अगर अंदर आ जाए तो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। एक छोटा सा बच्चा, अपने बचपन को याद करो, बच्चा गिर जाता है और जब बच्चा गिरता है तो क्या कहा जाता है? बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये घोड़ा कूदा है, घोड़ा कूदा है, चींटी मरी, चींटी मरी, ये बोलते हैं। ये क्या है? बच्चा गिरा है, उसे चोट लगी है, वो रोने को एकदम आ चुका है और कहा जरा बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। घोड़ा कूदा, घोड़ा कूदा, चींटी मरी, चींटी मरी, तुझे कुछ नहीं हुआ। देखते ही बच्चा मुस्कुरा उठता है। होता है? आज बच्चे को देखो, और अपना तो खैर याद नहीं होगा, लेकिन याद है तो उसे याद करो, थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। सवाल है ये परिवर्तन उस अबोध बच्चे के हृदय में कैसे आता है? ये क्या है? ये भावना का परिवर्तन और प्रभाव है। और थोड़ा पीछे जाओ, मां बच्चे में, गोद में बच्चे को खिला रही है, ठीक है, और बच्चा दूध पीने में आनाकानी कर रहा है। बच्चा दूध पीने में आनाकानी कर रहा है और माँ बच्चे को बहलाकर फुसलाकर थोड़े से गाल में चिकोटी ले रही है और प्रेम से उसे दूध पिलाने के लिए उत्प्रेरित कर रही है। वो बच्चा दूध पी रहा है, वो देख रहा है कि माँ मुझे खिलाने के लिए भी चिकोटी ले रही है और माँ मुझे कुछ सिखाने के लिए भी चिकोटी ले रही है। जब उसे डांट की चिकोटी दिखती है बच्चा रो देता है और जब प्यार की चिकोटी होती है बच्चा मुस्कुरा देता है। वो बच्चा कहाँ जाना, उसे पता है किस चिकोटी में डांट है और किस चिकोटी में प्यार है। ये शब्द से नहीं, ये केवल और केवल भावना से अभिव्यंजित होता है, प्रकट होता है। यानी भावनाओं को एक बच्चा भी समझता है, जो बोली से ज्यादा प्रभावी होती है। आंखों ही आंखों में आप सब कुछ व्यक्त कर देते हैं, आंखों में शब्द नहीं होता पर भावनाएं होती है। तो ये भावना का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। जो सुनने और समझने में भी असमर्थ हो वो भी भावों को ग्रहण कर सकता है। पेड़ पौधों पर भी हमारी भावनाओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। पेड़ पौधों पर भी भावनाओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रयोग किया गया। मैं कुछ और चीजों को जोड़कर अपनी बात को विस्तारित कर रहा हूं। बगीचे में माली गया, बाग में, गुलाब के बाग में, और माली जाए तो पौधे खिल उठे। माली जाए तो पौधे खिल उठे क्योंकि उनका पालनहार सामने। वैज्ञानिकों ने प्रयोग करना चाहा, पॉलीग्राफ नाम का एक संयंत्र उसके लिए विकसित हुआ और उसे लगा करके देखा गया कि जब गुलाब के पौधों के मध्य माली जा रहा है तो पौधे और अधिक मुस्कुरा रहे हैं और फूल और अधिक खिल रहे हैं। वैसा संवेदन उस यंत्र में प्रकट हो रहा है। अचानक वैज्ञानिकों के मन में आया कि एक गुलाब को तोड़ दूं। अभी तोड़ा नहीं, तोड़ने की चेष्टा भी नहीं हुई, लेकिन जैसे मन में भाव आया कि गुलाब को तोड़ दूं, पॉलीग्राफ में नेगेटिव वाइब्रेशन से एक्टिवेट हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे पौधे कांप रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पेड़ पौधों के पास मन तो नहीं है?
मन है क्या? नहीं है। उनके पास हमारी जैसी समझ भी नहीं है, उनके पास आंख भी नहीं है जो हमारे एक्सप्रेशंस को देख सके, लेकिन उनके पास एक चेतना है वाइब्रेशन को पकड़ने की। मैं समझता हूं इस बात का प्रमाण है कि हमारी भावनाओं में भी एक स्पंदन है, वाइब्रेशन है, तरंग है, वो ऊर्जा की तरंग है। सकारात्मक और नकारात्मक जैसी भावनाएं होती है, वैसे भाव तरंग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उसका बाहर उसी तरह प्रभाव पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, जैसी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा हमारे इर्द गिर्द होती है, हमारी भावनाएं भी उससे प्रभावित होती है। तो ऊर्जा सर्वत्र है। अभी बायोफील्ड एनर्जी की बात आपने की, क्वांटम फिजिक्स की बात आपने सुनी, मैं उन सब बातों में नहीं जाऊंगा, पुस्तक में लिखा है, पढ़ लेना। लेकिन ये सब चीजें अपने अनुभव में उतारा जा सकता है। हम जब ऊर्जा प्रवाह करते हैं तो हम ब्रह्मांड से सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश लेते हैं। जिन्होंने भावना योग का अभ्यास किया उन्हें पता है। ओ, जब हम ये कहते हैं विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, जब हम ये कहते हैं कि विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, हम ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का आह्वान करके अपने भीतर प्रवेश करते हैं, दिलाते हैं। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये यथार्थ है। अभी आपने बात सुनी कि हम अपने मस्तिष्क में जैसी धारणा बनाते हैं वैसा सब कुछ हमारे अंदर घटित होने लगता है। कल्पना भी यथार्थ बन जाती है। विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी एक प्रयोग हुआ विजुअलाइजेशन के इफेक्ट के ऊपर। कुछ लोगों ने वायलिन बजाया और कुछ लोगों ने वायलिन बजाने की केवल एक्टिंग की। ऐसा एक्टिंग मानो एकदम वायलिन बजाने में लीन है, वायलिन का उतना ही आनंद ले रहे हैं। उसके बाद दोनों के मस्तिष्क का परीक्षण किया गया। जो लोग वायलिन बजा रहे थे उनके मस्तिष्क की तरंगे और जो केवल वायलिन बजाने का एहसास कर रहे थे उनकी मस्तिष्क की तरंगे समान रही। MEG में दोनों में इक्वल आया। ये कोई कल्पना और कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोग और परीक्षण का परिणाम बता रहा हूं। मिरर न्यूरॉन्स कैसे एक्टिव होते हैं तो उसका असर होता है। हम ब्रह्मांड से ऐसी एनर्जी को ग्रहण करते हैं। थोड़ा दिखा सको तो दिखा भाई। अच्छा, ब्रह्मांड से एनर्जी को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा हमारे भीतर आती है, हम उसको अपने अंदर प्रवाहित करते हैं। हमारी चेतना में भी ऊर्जा है और चेतना के साथ जब ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने साथ जोड़ते हैं बहुत बड़ा और व्यापक परिवर्तन घटित होता है। ये हमें केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, इस ऊर्जा तरंग से हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक चारों स्तर पर उसका असर होता है।
शरीर में जब हम अच्छी भाव ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, अच्छी तरंग प्रकट होते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में अपना अच्छे रसायनों का स्राव होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता है। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करता है। शारीरिक स्वास्थ्य का एक प्रमाण मैं खुद हूँ। मैंने अनेक बार बताया, आज के संदर्भ में पुनः बता देता हूँ। मेरा ये हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था, एक नस पूरी तरह सूख गई थी। मेडिकल साइंस के अनुसार इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों ने बताया महाराज अब इसका कोई उपचार संभव नहीं है। मेरी पिच्छी मुझे भारी लगती थी, इस पिच्छी में कोई खास वजन नहीं है, फिर भी मुझे ये बहुत भारी लगती थी। अब ऐसी स्थिति में हमने कुछ नहीं किया, ऊर्जा प्रवाह किया और ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेकर हमने ये धारणा बनाई कि ये ऊर्जा का प्रवाह उस नस में जा रहा, और वो नस खुल रही है, खुल रही है, खुल रही है, और हाथों में ताकत आ रही है। आज दोनों हाथ आपके सामने, स्ट्रेंथ सामने। और ये मैंने क्यों किया? ये उस समय की बात है जब मैंने भावना योग को प्रवर्तित नहीं किया था, पर जब मैं सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ता था तो उसमें उल्लेख आया कि हम प्रति समय कर्म और नोकर्म वर्गनाओं यानी विशेष प्रकार के परमाणुओं के समूह को ग्रहण करते और छोड़ते हैं, और हर परमाणु का अपना स्पर्श रस गंध और वर्ण होता है। यानी हर परमाणु समूह की अपनी क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी के अनुसार हम उनमें अच्छे और बुरे को ग्रहण कर सकते हैं। उत्तम योग से हम उत्तम जाति के परमाणु समूहों को यानी वर्गनाओं को ग्रहण करते हैं शुभ योग से, और हमारी भाव दशा अशुभ होती है तो हम अशुभ को ग्रहण करते हैं। हमारा कर्म शास्त्र कहता है। हम कर्म को भी वैसे ही ग्रहण करते हैं, और शरीर आदि के लिए जो परमाणु समूह होते हैं उसको शास्त्रीय भाषा में नोकर्म कहा जाता है, उसको भी ग्रहण करते हैं। हम जैसे नोकर्म को ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर मन और वाणी पर वैसा असर होता है। आप देखते हैं अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों का अलग अलग वर्ण होता है। मिट्टी में कीड़े भी लगभग उसी रंग के होते हैं, वनस्पतियों में रहने वाले कीड़े भी लगभग उसी रंग से मिलते जुलते हैं। इसके पीछे की वजह है कि वहां उसी जाति के परमाणुओं की बहुलता है। हमारे तीर्थंकरों के शरीर का वर्णन करते हुए जो मिला कि हमारे तीर्थंकरों का रूप सौंदर्य इतना अलौकिक क्यों होता है। उनके विषय में आप लोग कहते हैं, हम लोग पढ़ते भी, यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह बताया हमारे सचखंडागम में धौला में कि वे सबसे उत्तम रूप रस गंध और स्पर्श से युक्त पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। हम जो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते हैं उनका स्वाद भी बताया, उसका रंग भी बताया, उसकी गंध भी बताई और उसका स्पर्श भी बताया। वो सबसे हाई क्लास वो ग्राहकता क्यों है? क्योंकि उनका योग अर्थात उनकी भाव तरंग वैसी है, उनके अंदर वैसा भाव तरंग है, इसलिए उसको वैसा ग्रहण करते हैं। इन सब विषयों को जब मैंने पढ़ा, मेरी आदत है मैं ग्रंथों और शास्त्रों को केवल पढ़ता नहीं, उस पर मंथन करता हूं और यथासंभव प्रयोग भी करता हूं। तो मेरे मन में आया, ये 2008-9 की बात कर रहा हूं, उस समय भावना योग सामने नहीं था,
पर मेरे मन में आया कि इसको कुछ करके देखो। ऊर्जा प्रवाह मैं बहुत सालों से करता रहा, ये मेरे प्रयोग का एक रूप था, इसी को मैंने भावना योग में जोड़ा। तो फिर मैंने ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से ये करना शुरू किया। आप देख रहे हैं, इस ऊर्जा ने एक चमत्कार घटित कर दिया। कई लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्त हुए। आगे कल के दिन में आपको शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य के संबंध में बात करूंगा कि भावना योग किस तरीके से काम करता है। लेकिन ये है क्या? ये एक भाव तरंग है जो अपने आप में ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। हम उसे ग्रहण करें, अपने अंदर बदलाव घटित कर सकते हैं। ये शारीरिक बात हुई। जब हम अच्छे परमाणुओं को ग्रहण करते, अपने भीतर ले जाते हैं, तो उससे हमारी विचारधारा में भी परिवर्तन आता है। वो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है। उससे हमारे अंदर के तनाव हार्मोन कार्टिसोल और एंड्रोक्लाइन, क्या एंड्रोनाल क्या बोलते हैं, नाम भूल रहा हूं मैं, नॉन एडिक्लिन, ये ऐसे रसायनों का स्राव होने लगता है। और जब हम अच्छी ऊर्जा की तरंगों को भरते अपने अंदर, तो हमारे अंदर डोपामाइन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्राव होना शुरू होता है। ये सारी रसायनें हमारे चित्त की धारा को विशुद्ध बना देते हैं, जिसे गुड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये हमारी चिंतन धारा को, ये हमारी विचार धारा को परिवर्तित करती है। जब विचारधारा ठीक होते हैं तो भावधारा भी ठीक हो जाती है। तो इससे हमारा मानसिक और भावनात्मक दोनों स्तर पूरी तरह सुधर जाता है। आप प्रयोग कीजिए। हम तो अपने जीवन में अक्सर ऐसा करते रहते हैं। अक्सर कई बार होता है, दिन भर की व्यस्तता में लिखना, पढ़ना, ध्यान करना और प्रवचन आदि के कार्यक्रमों की व्यस्तता में कभी कभी मानसिक रूप से थकान का अनुभव होने लगता है। जब जब मानसिक थकान होता है, मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जब ऊर्जा प्रवाह से अपने आप को भरता हूं, तो पाता हूं फिर से पहले से कहीं ज्यादा अधिक ऊर्जावान बन गया हूं। मानसिक थकान खत्म हो जाती है और भावनात्मक स्वास्थ्य सुधर जाता है। आप प्रयोग कीजिए। संपूर्ण भावना योग आप करें, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, वो पूरा कंपोज रूप है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप पूरी भावना योग की प्रक्रिया ही कीजिए। अगर आप भावना योग के अच्छे साधक हो, अभ्यासी हो, आंख बंद करोगे और ऊर्जा का, ब्रह्मांड की ऊर्जा का आह्वान करके अपने भीतर प्रवेश करोगे, तो अपने अंदर वह सब बातें घटित करता हुआ आभास होगा, अनुभव में आएगा और वह जीवन को रूपांतरित कर देगा। प्रयोग कीजिए। यह अद्भुत प्रयोग है, कई लोगों ने किया। इससे भावनात्मक स्थिति भी अच्छी होती है। जितने भी डिप्रेशन है, एंजाइटीज है या ये मानसिक बीमारियां हैं, और क्रोध, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन आदि जो हमारे अंदर की भावनात्मक दुर्बलताएं हैं, इससे दूर होगी। इसमें प्रयोग करो। जब हम ऊर्जा को, प्रवाह को मस्तक से लेकर कंठ, कंठ से हृदय, हृदय से अपने जाकर के यकृत, इधर रीढ़ और रीढ़ से लेकर के कमर और कमर के नीचे से लेकर पैर तक ले जाते हैं, सिर से पैर तक
हम अपने आप को ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं, उस समय यदि हम ऐसी भावधारा अपने साथ और जोड़ ले कि मेरे अंदर सकारात्मकता का विकास हो रहा है, मेरे अंदर प्रेम, करुणा, आत्मीयता, समता, धैर्य और आनंद की वृद्धि हो रही है, तो आप अपने आप को भावनात्मक रूप से ज़्यादा स्थिर और चैतन्य महसूस कर पाएंगे। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। बंधुओं, मैं आप सबसे कहता हूं, आप कितना भी धार्मिक कार्य करो, कितने भी पूजा पाठ करो, कितने भी व्रत उपवास करो और कितना भी स्वाध्याय और प्रवचन सुनो, इन सब से जीवन बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पर नियमित भावना योग करो, जीवन आमूल चूल परिवर्तित होगा, गारंटी है। अभ्यास में लाइए, अपने भाव को साधना है। ऊर्जा प्रवाह उसका एक बड़ा सबल आधार है। अभ्यास में लाइए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे, महाराज भावना योग करते हैं, भावना योग करते हैं, इसके पीछे का सिद्धांत क्या, विज्ञान क्या। मैं लोगों को समझा तो देता था, लेकिन एक लंबे समय तक इसके एक पुस्तक का अभाव था। जो कुछ भी लोगों को सामग्री थी, समय समय पर मेरे द्वारा दिए गए प्रवचनों के ही माध्यम से मिलती थी। लेकिन योग बना यहाँ पर, और आज ये कृतियाँ आप सबके बीच आ गई। अपने आप में ये कृति आप सब खुद पढ़िए और औरों को पढ़ने की प्रेरणा दीजिए, ताकि वे अपने जीवन को परिष्कृत और विशुद्ध बना सके। आपको अपने लिए समय निकालना जरूरी है। आज व्यक्ति के पास सबके लिए समय है, खुद को छोड़कर। जब तक हम अपने लिए समय नहीं निकालते, खुद को परिमार्जित नहीं करते, तब तक जीवन कैसे परिष्कृत होगा। बदलाव चाहिए, सोच की दिशा को बदलिए। और मैं आप सबसे कहता हूं, यदि आपने ठीक रीति से इसका अभ्यास किया तो यह आपके जीवन का अंग बन जाएगा, आपकी विचारधारा बदल जाएगी, आपकी प्रवृत्तियों में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। करने की आवश्यकता है। और फिर इस ऊर्जा के साथ आत्मा का गहरा संबंध, जब हम अंत में कहते हैं मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जावान हूं, इसका तात्पर्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं, मैं स्व में स्थित हूं, आत्मा में स्थित हूं। मेरी आत्मा का एक एक प्रदेश अपनी पूर्ण ऊर्जा की तरंग से भरा है। ये एक वाइब्रेशनल इफेक्ट है, और ऊर्जा को एक प्रकार के वाइब्रेशन के रूप में, भावना को अगर हम एक वाइब्रेशन के रूप में देखते हैं, तो ये भी एक ऊर्जा है जिसका नाम शास्त्रीय भाषा में योग है। ये परिवर्तित है, हमारे जीवन को परिष्कृत करने का आधार है। इसे अपनाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की